महावीर ने कहा ध्यान करना यह भी एक तपस्या है। और यदि तुम रोटी खाते हो, 2 कौर कम खाते हो, तो यह भी एक तपस्या है। यदि आज तुम शील व्रत का पालन करने का संकल्प लेते हो, तो यह भी एक तपस्या है। और अगर महीने में 1 दिन घर बार छोड़कर किसी तीर्थ में, किसी गुफा में जाकर एकांत शयन करते हो, तो यह भी एक तपस्या है। घास के बिछौने पर सोना, अपने राज गद्दों का त्याग करके घास के बिछौने पर सोना, यह भी एक तपस्या है। इसलिए राम को तपस्वी कहा गया, भरत को तपस्वी कहा गया, क्योंकि उनके पास सब कुछ था, मगर फिर भी कोई वचन की आन रखने के लिए, कोई भाई के सुखों में या भाई के दुखों में उनके दुखों का साथ देने के लिए घास के बिछौने पर सोने को तैयार हो गया। ये तपस्या है भाई, तपस्या, जीवन की प्रैक्टिकल तपस्या। हाँ, अगर आप उपवास करते हैं और उपवास करते हुए दिन भर शांति रखते हैं, समता रखते हैं, तो वो उपवास भी एक तपस्या है, वो समता भी एक तपस्या है। और अगर हुल्ला, हुल्लड़बाजी, गाली गलौच, क्रोध कषाय अगर करते हैं, तो आपकी वह तपस्या तपस्या नहीं, समता के नाम पर की जाने वाली तपस्या भी विषमता है। महावीर का मार्ग तो जीतने का मार्ग है। ये जीतना सिखाता है और जिताना सिखाता है। एक जीतने वाला व्यक्ति सिकंदर कहलाता है, एक जीतने वाला व्यक्ति महावीर कहलाता है। सिकंदर भी जीतता है दुनिया को, महावीर जैसे लोग भी जीतते हैं दुनिया को। फर्क केवल इतना ही है, एक जीतता है हजारों लोगों को, एक जीतता है अपने आप को। महावीर कहते हैं दूसरों को जीतना आसान है, पर अपने आप को जीतना हजारों पर विजय प्राप्त करने से भी ज्यादा कठिन है। खुद को जीतना ही परम विजय है, क्योंकि हजारों लोगों को जीतने वाला भी आखिर खुद से तो हारा हुआ है, खुद के क्रोध से हारा हुआ है, खुद के अभिमान से हारा हुआ है, खुद के छल प्रपंच से हारा हुआ है, खुद के स्वार्थों से हारा हुआ है, खुद के पत्नी मोह से, पति मोह से हारा हुआ है, खुद के पुत्र मोह और पुत्री मोह से हारा हुआ है, खुद की भूमि मोह से हारा हुआ है। इसलिए यदि वंश के नाम पर कहने चाहो तो दुनिया में करोड़ों जैन हैं, जाति के नाम पर कहने चाहो तो दुनिया में करोड़ों जैन हैं, लेकिन जो जीता वही जैन। अगर इस परिभाषा को महावीर की अपन मानते हैं तो गिने चुने लोग हैं, पर वो जो गिने चुने लोग हैं ना, उन गिने चुने जीतने वाले लोगों से ही ये जैन धर्म गौरवान्वित है। कहने को तो हजारों लोग हिंदू हैं, करोड़ों लोग हिंदू हैं, पर अगर जाति के कारण हम किसी को हिंदू कहते हैं, वंश के आधार पर, अगर हम कुल के आधार पर अगर हम किसी को हिंदू कहते हैं, तो करोड़ों की संख्या है। पर अपने मन की हीन भावनाओं को दूर करके और किसी कृष्ण के शंखनाद को सुनकर के आत्म विजय के लिए कदम बढ़ा देने वाले हिंदू लोग गिनती के हैं, पर वो जो गिनती के हिंदू लोग हैं उन्हीं से ये हिंदू धर्म गौरवान्वित है। कट्टरता फैलाने वाले मुसलमान बहुत हैं, कट्टरता फैलाने वाले मुसलमान और इस्लाम बहुत हैं, अनगिनत हैं, लेकिन अपने ईमान पर अडिग रहने वाले मुसलमान गिने चुने लोग हैं, पर उन गिने चुने ईमानदार लोगों से ही इस्लाम धर्म गौरवान्वित है। कहने को तो करोड़ों की संख्या में ईसाई होंगे, लेकिन ईश्वर के मार्ग पर हकीकत में चलने वाले लोग, कि प्राणी मात्र में ईश्वर के दर्शन करने वाले ईसाई लोग गिने चुने हैं, पर उन गिने चुने ईसाई लोगों से ही ईसाई धर्म गौरवान्वित है। ये जो हकीकत के जो कहलाते हैं गिने चुने लोग, ये गिने चुने लोग धरती के देवता के समान हैं। मैं नहीं जानता कि देवलोक में देवता कहाँ रहते होंगे,
पर जिनको मैंने कहा ये गिने चुने हिंदू, ये गिने चुने जैन, ये गिने चुने मुसलमान और ईसाई और ये सिख, ये जो गिने चुने लोग हैं वो ऐसे गिने चुने डिवाइन लाइफ रखने वाले लोग ही इस धरती के जीते जागते देवता हैं। ऐसे देवता कहीं भी मिल जाए उनके पांव जरूर छूना, उनके पांवों की माटी वो अपने माथे से जरूर लगाना। वो किसी भी महान से महान मंदिर के भगवान के चंदन की चुटकी से कहीं ज्यादा मूल्यवान कहलाएगा। मुझे महावीर से प्रेम है, इसलिए प्रेम है क्योंकि उन्होंने खुद को जीता। मुझे महावीर से प्रेम है, इसलिए प्रेम है क्योंकि उनके जीवन से मैंने भी रोशनी लेने की कोशिश की है। मुझे महावीर से प्रेम है क्योंकि मैंने उनके चरित्र को पढ़ करके अपने चरित्र को बनाने की कोशिश की है। मुझे महावीर से प्रेम है। मुझे महावीर से प्रेम है इसलिए मैंने उनकी पूजा ज्यादा नहीं की है, पर उनके जीवन से मैंने कुछ सीखा है। बाकी हजारों साल पहले हो चुके किसी इंसान की पूजा करते रहना ये कोई बहुत बड़ी समझदारी की बात नहीं है, लेकिन हजारों साल पहले हो चुके किसी इंसान के जीवन से प्रकाश की कोई किरण अपने जीवन में ले लेना उनकी सच्ची पूजा और सच्ची इबादत है। मोहम्मद साहब की जिंदगी भर इबादत करने की बजाय उनके जीवन से 2 गुण भी अगर हम ले लेते हैं तो वो 2 गुण हमारे लिए हजारों बार अदा की गई नमाज से भी कहीं ज्यादा बेशकीमती हो जाया करते हैं। राम जी राम जी राम राम की लोग डायरियां भर रहे हैं, हिंदुस्तान भर में उनके राम नाम की बैंकें चलती है। अच्छी बात है, इसी बहाने लोग महापुरुषों का स्मरण तो करते हैं, लेकिन मेरी सामान्य बुद्धि, विनम्र बुद्धि मुझे यही प्रेरणा देगी, राम जी का नाम जिंदगी भर लेने की बजाय जैसा जीवन राम और भरत जी गए, जैसा जीवन राम और लक्ष्मण जी गए, उसका आंशिक असर भी अगर हमारे भाइयों के बीच में आ जाता है। एक पिता के वचनों की आन रखने के लिए एक भाई, एक बेटा वनवास चला जाता है, अगर उसकी 2 किरण भी हमारे साथ जुड़ जाती है तो मैं समझता हूँ राम का नाम 1,00,000 दफा लेने की बजाय वो 1 किरण ले लेना कहीं ज्यादा कीमती हुआ करती है, क्योंकि वो 1 किरण हमारा भला करेगी। बाकी राम हुए कि नहीं हुए उससे हमें क्या, महावीर जी हुए कि नहीं हुए उससे हमें क्या। और मेरी समझ से दुनिया के किसी भी धर्म शास्त्र में यह नहीं लिखा हुआ होगा कि उन महापुरुषों ने कहा हो कि तुम जिंदगी भर मेरा नाम रटते रहो। उन महापुरुषों ने सदा यही कहा कि हमने जो नेकी के रास्ते बताए हैं उन नेकी और भलाई के रास्ते पर चलते रहो। यही हमारी प्रेरणा और यही हमारा रास्ता है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा पंथ है। सिख वह नहीं है जो कि अपने माथे पर केश रखता है, कटार बांधता है, कंघा रखता है, कड़ा रखता है, कच्छा पहनता है। सिख वो है जो अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है, जो उनसे सीख लेता है, नसीहत लेता है, वो व्यक्ति सिख होता है। इसलिए मैं भी सिख हूं, क्योंकि मैं भी सीखता रहता हूं। आप मुझसे सीखते हैं, मैं आपसे सीखता हूं, अपन सब एक दूसरे से सीखते हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, और अगर कोई व्यक्ति गुरु हो भी जाए तब भी दुनिया भली उसे गुरु कहे, लेकिन हमें तो यही मानना चाहिए कि मैं विद्यार्थी हूं, मैं शिष्य हूं। दुनिया गुरु मानती है, ये दुनिया का बड़प्पन है, लेकिन तुम भी अगर अपने आप को गुरु मानना शुरू कर दोगे तो वहीं पर ही डूबत खाते में चले जाओगे। तुम तो अपने आप को एक शिष्य मानो, तुम तो अपने आप को एक चरण किंकर मानो, तुम तो अपने आप को दास मानो। मैं हूं ठाकुर जी का दास, इसीलिए नहीं रहता हूं कभी उदास। मैं हूं ठाकुर जी का दास, इसलिए नहीं रहता हूं कभी उदास। अपने आप को दास मानो,
अपने आप को विद्यार्थी मानो। अपने आप को अगर मालिक मान बैठे तो वही गलती कर बैठोगे। दुनिया में कौन मालिक है, किसका मालिक है? सबका मालिक है। कौन अमीर है यहां पर? दुनिया में दो ही तो तत्व है, एक है गरीब और एक है गरीब नवाज। तीसरा शब्द इस दुनिया के लोगों के द्वारा पैदा किए शब्द हैं, एक गरीब और एक गरीबों का रखवारा। तो गरीब अपन है और गरीबों का रखवारा वो ऊपर वाला है। तो अब जरा अपन खुद ही सोच लें कि जब सारे लोग ही अपन गरीब हैं और वो एक ही ऊपर वाला मालिक है, तो फिर किस बात का अभिमान? कहते हैं कि एक व्यक्ति, एक फकीर पहुंचा सम्राट अकबर के पास और कुछ मांगने के लिए गया था कि मेरी खाली झोली भर जाए। और अकबर के सम्राट के पास पहुंचा तो देखा कि अकबर स्वयं नमाज अदा कर रहा है और वो भी खुदा से मांग रहा है, भगवान जी से मांग रहा है, अपने गॉड से मांग रहा है, हे प्रभु मेरी झोली भरे रखना, मेरे राज दरबार को खूब ठाठ से चलाए रखना। फकीर दूर से सुनता है, ओ तो ये भी भिखारी है। फकीर को लगता है ये भी भिखारी है। मैंने सोचा मैं ही भिखारी हूं, पर इसके पास आने पर एहसास हुआ कि ये भी भिखारी है। अरे जब मांगना ही है और जब देने वाला इसको देता और देने वाला मुझे देता और इसको देने वाला और मुझे देने वाला दोनों को देने वाला जब एक है, तो फिर मैं इससे मांगने की बजाय क्यों ना उसी से मांगूं जिससे कि ये सम्राट मांग रहा है। तो अपने आप मेरी भी झोली भर जाएगी। तो जो झोली इसकी भरता है वही झोली मेरी भी भर देगा। और कहते हैं कि वो फकीर जैसे ही निकलने लगा कि तभी सम्राट की उस पर नजर पड़ी। उसने कहा, ए भाई फकीर साहब जाते कहाँ हो? मेरा नियम है कि जैसे ही अपनी प्रार्थना पूरी करके, इबादत पूरी करके जैसे मैं खड़ा होता हूँ कि जो भी मेरे दरबार पर पहला याचक आता है मैं उसकी झोली भर दिया करता हूँ। आओ आओ भाई, तुम खाली हाथ कैसे लौट गए? मैंने अपनी नमाज पूरी कर दी, चलो आ जाओ मैं तुम्हारी झोली भर देता हूँ। फकीर ने कहा, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले अब जीवन में समझ आ गई कि वो ऊपर वाला झोली तुम्हारी भी भरता है और जो झोली तुम्हारी भरता है क्या वही मेरी झोली भी नहीं भर सकता? और तब महावीर का पथ सार्थक हो जाता है। ये मार्ग उन फकीरों का मार्ग है जो खुद को जीत चुके हैं, जो अब दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते। अब हाथ फैलाना होगा तो ऊपर वाले के आगे हाथ फैलाएंगे, बाकी तो सबके आगे हाथों को यों रखेंगे, न कि यूं। यों रखने वाला मांगने वाला होता है और यों होने वाला दाता होता है। ईश्वर ने हम सब लोगों को देने के लिए बनाया है, लेने के लिए नहीं बनाया। इंसान है तो इंसानियत की इबादत करें, इंसान है तो इंसानियत की इज्जत करें और इंसानियत के सामने हाथ यूं ना फैलाएं। हमेशा दीन दुखियों के लिए हाथ यूं रखें, अर्थात हमारी ओर से दूसरों को कुछ न कुछ दिया जा सके, दीन दुखियों की कोई न कोई मदद की जा सके, क्योंकि ये मार्ग जीतने वालों का मार्ग है। जो जीता उसका ये मार्ग है, जो हार गया ये उसके लिए मार्ग नहीं है। पर तय है, कोई भी व्यक्ति अगर चलेगा तो एक ना एक दिन तो वो जरूर गिरेगा। एक वाइस चांसलर भी, विश्वविद्यालय का कुलपति भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर शुरुआत तो तुतलाती भाषा से ही किया करता है। और हम लोग भी जो धर्म के पथ पर चल रहे हैं, मानकर चलें कि अगर हम लोग चलेंगे तो शुरुआती तौर पर हम गिरेंगे भी, फिसलेंगे भी, दुनिया की मोह माया हमें लोभाएंगे भी। कभी पत्नी की मीठी पुचकार, कभी बच्चे के रेशम के धागे के बंधन,